नमस्कार साथियों, क्वालिटी सेक्शन एंड इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कापा। कापा क्या होता है, कापा को कब और कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। कापा की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है करेक्टिव एक्शन। ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, CA और PA। CA की फुल फॉर्म होती है करेक्टिव एक्शन और PA हमारा होता है प्रिवेंटिव एक्शन। कापा एक प्रोसेस है जिसमें हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं और प्रॉब्लम का जो रूट कोज होता है उसको आइडेंटिफाई करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो जो कापा होता है वो कापा इज ए process which investigate कापा एक प्रोसेस है जिसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं एंड सोल्व solve the problems. Kappa is a process which investigate and solve problems। और इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, जो कॉजेज होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई कॉजेज और कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं एंड टेक करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंट recurrence of the root cause। Kappa is a process which investigate and solve the problem, identify causes को identify करता है, take corrective action and prevent recurrence of the root cause। कापा एक प्रोसेस है जिसमें हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आइडेंटिफाई कॉजेज को करते हैं एंड उस पर हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं और प्रिवेंट रेकरेंस ऑफ द रूट कॉज, और उसको प्रिवेंटिव एक्शन उस पर करते हैं जो उसका प्रॉब्लम का मेन जो रूट कॉज होता है उस पर। करेक्टिव एक्शन क्या होता है, CA। करेक्टिव एक्शन हम उस टाइम पे करते हैं जब प्रॉब्लम आ चुकी है, और करेक्टिव एक्शन में हम उसका जो प्रॉब्लम का रूट कॉज है उसको पता करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। Corrective action are those action which are taken on the root cause।
to prevent the recurrence. Corrective action are those actions which are taken on the root cause to prevent the recurrence. करेक्टिव एक्शन मैंने बताया आपको कि जब प्रॉब्लम आने के बाद हम उसको सॉल्व करते हैं, उसका जो मेन रूट कॉज होता है उसको निकालते हैं और उस पर हम काम करते हैं। तो इसका जो मेन होता है वो यही है, क्या जो उसका प्रॉब्लम का रूट कॉज को पता करना है। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई और कोई प्रॉब्लम आई है तो हमने इंस्पेक्शन को बिल्कुल टाइट कर दिया है कि इंस्पेक्शन हम अच्छे से करेंगे। इसका ये मतलब नहीं होता। इंस्पेक्शन अगर हम अच्छे से कर रहे हैं तो प्रॉब्लम दोबारा फिर आएगी। तो इसके लिए हमको जो उसका मेन रूट कॉज है कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है उसको आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करना होता है, जिससे कि प्रॉब्लम फ्यूचर में फिर नहीं आए। ये प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन हम उस टाइम पे करते हैं जब प्रॉब्लम हमको कुछ पोटेंशियल कॉजेज लगते हैं कि कुछ संभावित कारण हैं जिनकी वजह से फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे हमको कुछ लग रहा है कि ये कुछ कॉज हैं जिनकी वजह से फ्यूचर में प्रॉब्लम को कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम को आने से पहले करेक्टिव एक्शन में क्या होता है कि हम प्रॉब्लम को आने के बाद उसका रूट कॉज आइडेंटिफाई करते हैं और उस पर काम करते हैं। और प्रिवेंटिव एक्शन में प्रॉब्लम को आने से पहले ही उसके जो पोटेंशियल जो कॉजेज होते हैं, जो संभावित उसके कारण हो सकते हैं, उन पे हम काम करके उसको पहले से उस पर प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं। प्रिवेंटिव एक्शन टेकन on potential जो कॉजेज होते हैं ऑफ फेलियर। To prevent the occurrence is called preventive action. Preventive action taken on potential cases of failure to prevent the occurrence is called preventive action. जो प्रॉब्लम को आने से पहले जो हम पोटेंशियल कॉजेज जो हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करके, उनको देख के और फिर उस पे काम करते हैं कि इससे प्रॉब्लम आगे क्रिएट ना हो। जब हम कापा करते हैं तो उसके लिए हमको जो 6M होता है इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। 6M में जो पहला होता है वो होता है मैन, दूसरा होता है मशीन, तीसरा इसमें है मटेरियल, चौथा है मेथड, पांचवा होता है मेजरमेंट,
और छठा जो होता है इसमें वो होता है मदर नेचर। मदर नेचर इन्वायरमेंट, ये सभी एम से स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए इसको 6M बोला जाता है। इसमें जो 6M होता है इसमें पहला है मैन। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका प्रॉब्लम जो हमारी है उसका रूट कोज क्या है। मैन तो नहीं है, जो हमारे वर्कर वगैरह हैं उनकी वजह से तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही है। दूसरा मशीन पे देखते हैं कि मशीन में रिपीटेबिलिटी या मशीन वेरिएशन तो नहीं है। तीसरा होता है मटेरियल, कि हमारा मटेरियल कैसा है उसकी वजह से तो प्रॉब्लम नहीं है। चौथा है मेथड, कि हमारा मेथड तो गलत नहीं है, हम गलत मेथड से हमारी प्रोसेस गलत है, हमारा मेथड गलत हो सकता है। पांचवा होता है मेजरमेंट, कि हमारा जो चेक करने का है तरीका वो गलत तरीका है या हम गलत तरीके से उसको चेक कर रहे हैं। छठा जो होता है वो होता है मदर नेचर इन्वायरमेंट, कि उस पे प्रोसेस पे या प्रोडक्ट पे इन्वायरमेंट का कितना इफेक्ट हो रहा है। जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है वो उनके जो रूट कोज होते हैं वो हमको 6M में मिल जाते हैं। बहुत कम होता है कि इनसे अलग कुछ रूट कोज निकल के आए, बाकी जो हमारे रूट कोज हैं वो इसी में हमको मिल जाते हैं। करेक्टिव एक्शन को हम कहाँ पे कब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। करेक्टिव एक्शन और हाँ भाई, करेक्टिव एक्शन और इम्प्लीमेंट हम कब और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको, करेक्टिव एक्शन को। तो अगर हमारे पास कोई कस्टमर कंप्लेंट आई हुई है तो हम करेक्टिव एक्शन को ले सकते हैं। इन रेस्पॉन्स टू कस्टमर कंप्लेंट्स, अगर कोई कस्टमर कंप्लेंट आ रही है तो उस जगह पे हम करेक्टिव एक्शन को ले सकते हैं। दूसरा हमारा है कि हम कोई इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं और ऑडिट के टाइम पे हमको कोई लग रहा है कुछ प्रोडक्ट में हमको नॉन कन्फर्मेंस लग रहा है, कोई डिफेक्ट लग रहा है, तो उसकी जगह पे हम करेक्टिव एक्शन को ले सकते हैं। इश्यूज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑन ऑडिट, इंटरनल ऑडिट या ऑडिट जो भी है, ऑडिट के टाइम पे जो हमको लग रहा है कुछ नॉन कन्फर्मेंस है तो हम करेक्टिव एक्शन कर सकते हैं। तीसरा, अगर हम एसपीसी कर रहे हैं और एसपीसी के टाइम जो हमारी वैल्यू है अगर वो ठीक नहीं आ रही है तो हम करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। एसपीसी के टाइम में हमको लग रहा है कुछ वैल्यू इसकी ठीक नहीं है एसपीसी में, तो हम वहाँ पे करेक्टिव एक्शन को ले सकते हैं। हम अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं करेक्टिव एक्शन के।
एग्जाम्पल देखते हैं कि हम किन किन जगह पे करेक्टिव एक्शन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको, तो हम कहीं पे कोई अलार्म लगा सकते हैं। जैसे हमारी मशीन में कोई टूलिंग है या हमारे इंसर्ट की वो जो लाइफ टाइम है उस पर हम अलार्म लगा सकते हैं। यहाँ पे हम विजिबल और ऑडिबल अलार्म हम करेक्टिव एक्शन में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमारा है कि हम प्रोसेस अगर हमारा गलत है तो हम प्रोसेस में चेंज कर सकते हैं। तीसरा हमारा है कि हमारे प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है उसमें, तो हम प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन कर सकते हैं। प्रोडक्ट रीडिज़ाइन कर सकते हैं। चौथा एग्जांपल हम लेते हैं कि हम कोई ट्रेनिंग ऑपरेटर या वर्कर्स को ट्रेनिंग उस प्रॉब्लम के बारे में, उस जो रूट कोज है उसके बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं। पांचवा हम एग्जांपल इम्प्रूवमेंट, हम जो मेंटेनेंस है उसमें इम्प्रूवमेंट या उसके शेड्यूल में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट टू मेंटेनेंस शेड्यूल। इसका और एग्जांपल हो सकता है जैसे कि हम मटेरियल हैंडलिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर गलत तरीके से हम मटेरियल को हैंडलिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे पार्ट्स कुछ रिजेक्ट हो रहे हैं, उसमें डिफेक्ट आ रहा है, डेंट वगैरह कुछ आ रहा है, तो हम मटेरियल हैंडलिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। और मटेरियल हैंडलिंग के साथ में हम स्टोर जो कर रहे हैं, हमारी स्टोरेज को, उसमें भी हम कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर स्टोरेज जैसे हम कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ वैक्यूम है या उसकी वजह से रस्ट वगैरह कुछ पार्ट्स में लग रहा है, तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रिवेंटिव एक्शन को हम, ये तो हमारा हो गया करेक्टिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन को हम कैसे इम्प्लीमेंट और कब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्रिवेंटिव एक्शन आर implemented। प्रिवेंटिव एक्शन को हम प्रॉब्लम जैसे कोई प्रॉब्लम हमको लग रहा है कि आ सकती है और ये पोटेंशियल उसके कॉजेज हो सकते हैं, तो हम उन पे काम करके और प्रॉब्लम आने से पहले हम उस पर एक्शन ले सकते हैं। In response to the identification of potential
sources of non-conformity. प्रिवेंटिव एक्शन को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन रेस्पॉन्स टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ नॉन कन्फर्मिटी। अगर हमको कोई पोटेंशियल कोजेस लग रहे हैं किसी प्रॉब्लम के आने से पहले तो हम उस पर प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं। प्रिवेंटिव एक्शन को हम FMEA जब हम किसी प्रोडक्ट का प्रोसेस का FMEA या DFMEA जब बनाते हैं तो उसमें हम उस जो प्रोसेस होती है, जो प्रोडक्ट होता है, उनकी जो पोटेंशियल जो कॉजेज़ होती है, तो उन चीज़ों को FMEA को बनाते टाइम देखा जाता है कि इसके क्या पोटेंशियल कॉजेज़ हो सकते हैं और उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये था हमारा साथियों कापा का चैप्टर। और